प्रिय आत्मीय साथियों, आपको नमन। आपके अंदर बैठे परमेश्वर को नमन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह वक्तव्य भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण को हिंदुओं ने ईश्वर का अवतार माना है। ईश्वर का सिर्फ अवतार ही नहीं माना है, ईश्वर का पूर्ण अवतार माना है। और बहुत से महान विभूतियाँ हुई हैं जिनको हिंदुओं ने ईश्वर का अवतार माना है, पर श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना है। और जो पूर्ण अवतार जैसा व्यक्ति है वह कह रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम इस वक्तव्य को सुनते हैं स्कूलों में, कॉलेजों के दीवारों पर, जहाँ भी शुभ जगह होता है वहाँ हमें ये वक्तव्य देखने को, सुनने को मिल जाता है। और हम सिर्फ देखते और सुनते रहते हैं, हम इसे जीवन में नहीं उतार पाते। और अगर श्री कृष्ण ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है तो ये बहुत अद्भुत होगा, अनोखा होगा। यह वक्तव्य धर्म का मूल है। आप इस एक वक्तव्य को यदि समझ गए तब आपका जीवन का रूपांतरण संभव है, आपके जीवन में आनंद आना संभव है। ऐसा वक्तव्य श्री कृष्ण या फिर आत्मज्ञान से प्राप्त व्यक्ति ही दे सकता है। और इस शब्द का बहुत मूल्य है हर व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो किसी भी काम धंधे से जुड़ा हो, कहीं भी नौकरी कर रहा हो, यह या फिर एक अपने घरेलू कामकाज में लगा हुआ व्यक्ति है, उन सब के लिए यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब आप देखें कि हम कर्म करेंगे और फल उसको कैसे मिलेगा। हम चिंता करते हैं कि हम अगर चिंता नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर हम समझने में चूक कर देते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कहने का मतलब तुम भूतकाल की चिंता मत करो और भविष्यकाल की भी चिंता मत करो। अगर हम भूतकाल और भविष्य की चिंता करते हैं तो वर्तमान में जो काम करते हैं वो हमारा काम अधकचरा हो जाता है, हम उस काम को कर ही नहीं पाते। तो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि तुम काम को करो, भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता से मुक्त होकर। जब तुम ऐसा काम करोगे तब आपका मन संतुलित होगा, आपका मन शांत होगा। जब शांत मन से आप किसी काम को करेंगे, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे, तो जो वर्तमान की चीज़ें हैं वो उसको आप परिपूर्णता से कर लेंगे। आप व्यवसायी हैं, आप अपने काम को परिपूर्णता से करेंगे। आपके जो कस्टमर है वो आपसे खुश रहेंगे, आपके अंदर कोई घृणा, अहंकार नहीं रहेगा, आपकी दुकान चलेगी। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे, आप कोई और व्यवसायी हैं, आप आनंद हो के अपना काम करेंगे, आपका काम कंप्लीट होगा, फिर आपको रिजल्ट स्वतः मिलेगा।